मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी बाइबल स्टडी में मैं आप सबों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत करता हूं। खासकर से इस नए वीडियो में आप सबों का दिल से स्वागत है। और अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहे या पुराने हों या नए हों, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास आने पाए। आइए हम देर ना करते हुए आज के स्टडी में हम सीधे जंप करेंगे। सो लेट्स गेट हालेलुया, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे। हमारे प्रभु की दया आप लोगों के ऊपर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए प्रियो, आज का जो हमारा स्टडी का विषय है, जो हमारा चर्चा का विषय है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय पद 13 से लेकर के 16 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 पद से लेकर के 16 पद तक। और इस मत्ती जो 5 अध्याय से लेकर के 7 अध्याय है, ये यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कई सारे सर्वोच्च नैतिक शिक्षाओं को अपने चेलों को और एक बड़ी भीड़ को यीशु मसीह देते हैं। और ये शिक्षा ना केवल चेलों के लिए, लेकिन वो भीड़ जो उस समय सुन रही थी उनके लिए थी, लेकिन ये शिक्षा आज हर एक मनुष्य के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो। ये शिक्षा हम सबों के लिए है, और इन शिक्षाओं को जानना, सीखना और इसमें अमल करना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और खास कर से जो एक तरह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना खुदा करके, अपना परमेश्वर करके, अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, उनके लिए और बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए आज हम स्टडी में जाते हैं। और आज का जो हमारा स्टडी का जो पोर्शन है, मैं पहले ही बता दिया हूं कि मत्ती उसका 5 अध्याय 13 पद से लेकर के 16 पद तक है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 13 पद, क्या लिखा है? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मत्ती 5 अध्याय उसका 13 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और जो भी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को सुन रही थी, उनको प्रभु यीशु मसीह उनकी तुलना नमक के साथ करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे नमक का स्वभाव होता है, जो नमक का चरित्र होता है, जो नमक का गुण होता है, वही गुण तुम्हारे भी अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। हम हर एक मनुष्यों को एक तरह से परमेश्वर ने इस धरती में जीवन जीने के लिए भेजा है। और यदि धरती में जीवन जीते वक्त यदि हमारा जीवन अर्थपूर्ण नहीं है, दूसरों के फायदे के लिए नहीं है, दूसरों के एक तरह से लाभ के लिए हम इस्तेमाल नहीं होते हैं, दूसरों के भलाई के लिए हम इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो हम ऐसे नमक होंगे जिसमें जो नमक अपने स्वाद को खो चुका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने सुनने वालों को और प्रभु यीशु मसीह के जो चाहने वाले हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। हालेलुया। और जब हम नमक की खासियत, नमक का गुण, नमक का स्वभाव को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो नमक के कई सारे गुणों को हम जान पाते हैं। और नमक का जो पहला गुण है वो है स्वाद लाना, टेस्ट देना। क्या देना? टेस्ट देना। जब कभी हम किसी भी सब्जी में नमक को डालते हैं, तो नमक को डालने से उस सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। और यदि हम किसी भी सब्जी में नमक ना डालें, या दाल में भी अगर हम नमक ना डालें, तो वो हमें फीका फीका महसूस होता है। लेकिन जब हम सब्जी में मसाले डालने के बाद जब हम उसमें नमक भी डाल देते हैं, तो वो हमें स्वादिष्ट लगता है, वो हमें फीका लगता नहीं है।
और यही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा भी जीवन एक ऐसा जीवन होना चाहिए जो दूसरों के लिए स्वाद के योग्य होना चाहिए। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन से टेस्ट प्राप्त करने चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन दूसरों के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। दूसरों के जीवन में भी टेस्ट को लेकर के आना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन एक सफल जीवन है। यही बात को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के सुनने वालों के साथ भी प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहना चाहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव नमक के समान ही होना चाहिए। दूसरा जो स्वभाव नमक का है, वो नमक क्या करता है? वो सड़ने से बचाता है। क्या करता है? वो सड़ने से बचाता है। नमक को हम कई सारे पिकल्स में, अचारों में नमक को हम डालते हैं। नमक के साथ साथ हम तेल को भी डालते हैं। और नमक का कार्य क्या है? नमक का कार्य है उस पिकल को, अचार को सड़ने से बचाना, सड़ने से बचाना। और वहीं प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम्हारा भी जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शन के लिए होना चाहिए। तुम्हारा एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिस जीवन में तुम भटके हुए लोगों को रास्ता दिखा सको। तुम जो लोग एक तरह से पाप की दुनिया में पड़े हैं, जो लोग सच्चाई की खोज में हैं, उनको सही रास्ता में ले आने वाला तुम्हारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। यही बात प्रभु यीशु मसीह नमक का तुलना हमारे साथ कहते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नमक हो, तुम इस पृथ्वी के नमक हो। तीसरा गुण जो नमक का है, वो नमक अपने आप को खो तो देता है। नमक अपने आप को खो देता है, लेकिन अपनी छाप, अपनी पहचान को कभी भी खोता नहीं है। हालेलुया। नमक अपनी पहचान, जो नमकीनपन है, जो नमकीन होने का जो एक तरह से उसकी पहचान है, उस पहचान को वो खोता नहीं है। सब्जी में डाल देने से वो नमक घुल जाता है, पानी में डाल देने से नमक घुल जाता है, लेकिन अपनी जो पहचान है नमकीन होने का, उस पहचान को नमक कभी खोता नहीं है। हालेलुया। और इसके थ्रू प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि हमें अपनी पहचान को बनाए रखना है। हमें अपनी पहचान को पोल्यूट नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है। हमें अपने चरित्र को बिगाड़ना नहीं है। हमें अपने स्वभावों को, हमें अपने चरित्र पर दाग लगने देना नहीं है। लेकिन जो हमारी पहचान है कि हम प्रभु यीशु के हैं, हम बुलाए गए हैं, हम संसार से अलग किए गए हैं, हम पवित्र लोग हैं, वो पहचान को हमें लगातार बना करके रखने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आज हम इतना ही देखेंगे, और आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे से लेकर के 16 तक। तो आइए आज इतना ही देखते हैं, ये पार्ट 1 में रखेंगे, और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे आयत नंबर 14 से लेकर के 16 पद तक। तो आज हम लोगों ने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आइए हमारा जीवन भी उस नमक के समान होने पाए। हम भी दूसरों के जीवन में स्वाद लेकर के आने पाएँ। हम भी दूसरों को एक बुराई के रास्ते से हम सही रास्ते पर मार्ग दिखाने वाले बनने पाएँ। और साथ ही साथ हम अपनी पहचान को, जो हमारी पहचान है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम पाप से अलग किए गए हैं, तो हमें पवित्र जीवन जीना है। हम अपने आप पर दोष लगाने ना पाएं। हम अपने आप को निष्कलंक रखें, निर्दोष रखें, पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें। हालेलुया। तो आशा करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष मिली होगी। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय मसीह की।